ये हमने तिलक लगा रखा है, आप बताएंगे कि ये कट्टरपंथी है क्या है? हैं? आपसे पूछ के जाएंगे। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो जब हम मंदिर से आते हैं तो हमारी माता श्री हमारे माथे पे तिलक लगाती हैं, और आपको उससे तकलीफ क्या है कि हम तिलक लगा के जाएं, टोपी पहन के जाएं, मंदिर होके जाएं, मस्जिद होके जाएं, चर्च होके जाएं। आपसे किसी दिन ने पूछा है कि आप कोट पहन के बैठते हैं? गुल्लू से भी पूछता हूँ, गुल्लू के छोटे भाई से भी पूछता हूँ कि गुल्लू, गोदी मीडिया के गुल्लू, गोदी मीडिया के गुल्लू, और जितने भी तेरे आसपास के लोग हैं, उन सभी से मैं पूछता हूं कि आप कोट पहन के आते हो, आप कौन सा जिहाद फैला रहे हो? आपसे किसी ने बोला है कभी कि आप कोट क्यों पहनते हैं? आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आप जीन्स क्यों पहनते हैं, आप टॉप क्यों पहनते हैं, आप लोअर क्यों पहनते हैं? इतनी सारी रिपोर्टर्स आती हैं, इतनी सारी रिपोर्टर्स हैं भैया, कोई कुछ पहन के आता है, कोई कुछ पहन के आता है। कभी किसी ने उनसे कहा है कि आप साड़ी भी पहनती हैं, आप जीन्स भी पहनती हैं, आप टॉप भी पहनती हैं, सब चीज़ें पहनती हैं? आपसे तो कभी किसी ने मना नहीं किया कि आप ये चीज़ मत पहनिए। तो आप कौन होते हैं बताने वाले कि हिजाब कट्टरपंथी है या टोपी कट्टरपंथी है? कि आपको कौन बताता है? कौन से धर्म से पढ़ के आए हैं गुल्लू या तिहाड़ी? कौन कौन है ये सब? इनकी लिस्ट जो है, ये सारे के सारे दंगाई कि जो लड़की मुस्कान ने अल्लाह अकबर ये कोई नहीं कर रहा राहुल गांधी जी की फिल्म की है। ये भारतीय जनता पार्टी के पैसों पे पलने वाली भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के चटपुंजे नफरत चिंटू हैं ये। फिर से आ गए मोहित शर्मा जी को परेशान करने के लिए, ना सिर्फ परेशान करने के लिए बल्कि हम इनकी राय जानना चाह रहे हैं कि जो हिजाब का मामला था उस पर कुछ ताज़ा अपडेट्स आए हैं, जिसमें से देखने को ये बन रहा है कि जो लड़की मुस्कान जो वीडियो में नज़र आ रही थी, जिसके ऊपर कुछ भगवा गमछा पहने हुए लड़के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था और हुटिंग किया था, अब उसके ताल्लुक से एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है कि ये मुस्कान है और वो लड़की जो है वो हिजाब नहीं पहने हुई है। और कुछ ऐसे फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी के साथ कोई लड़की खड़ी है और उसे बताया जा रहा है ये मुस्कान है। तो इस तरह की हरकत को किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, आज ये जो डायलॉग है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए है, सरकार की तरफ से, कि फेंका कुछ हमने ऐसा कि देश में बवाल कर दिया, हमने अच्छे अच्छे पत्रकारों को दलाल कर दिया। ये देश के पत्रकारों के लिए लाइन है कि वो पत्रकार जिन्होंने देश के चौथे स्तंभ को शर्मिंदा कर दिया है, और देश के चौथे स्तंभ के पत्रकार, जो सच्चे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकार, आज समाज के वो पत्रकारों को भी आज शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे साथ के लोग क्या कर रहे हैं। आपने चंद पैसों के खातिर, सिर्फ कुछ नोटों के खातिर आपने देश के चौथे स्तंभ को ना सिर्फ जंग लगाने का काम किया है, बल्कि उसे पूरी तरीके से घेरने का आपने काम कर रखा है। वो तो कुछ पत्रकार देश में जीवित हैं जिन्होंने से हाथ से रोक रखा है, वरना पत्रकार, मैं आपको इस देश के अंदर बता दूं कि इस देश के अंदर जितनी नफरत लोग पाकिस्तानियों से करते हैं ना, उतनी नफरत अब एक सच्चा हिंदुस्तानी देश के पत्रकारों से करने लग गया है। क्योंकि पत्रकारों ने जो काम और प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है ना, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को उन पे बात करने के अलावा इनके पास ये उस पे कभी बात ही नहीं करेंगे। मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पे ना बात करके बात करते हैं हिंदू पे, बात करते हैं कास्टलिज्म पे, ये लोग बात करते हैं मंदिर और मस्जिद पे, ये लोग बात करते हैं कंगना रनावत पे, ये लोग बात करते हैं हिजाब पे, ये लोग बात करते हैं धर्म के अंदर तिलक पे और टोपी पे। इन पे कोई एजेंडा नहीं है। आप एक बात बताइए, अभी पिछले बार इलेक्शन हुआ 24 में तो हमने पुलवामा की घटना देखी, उससे पहले इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान देखने को मिला, फिर इलेक्शन आया तो CNRC देखने को मिला, कभी इलेक्शन आता है तो मॉब लिंचिंग देखने को मिलती है, कभी इलेक्शन आता है तो हिंदू खतरे में देखने को मिलता है। ये इलेक्शन चल रहा है या फिर कोई मदारी का खेल चल रहा है? अरे कभी कोई खतरे में, कभी कोई खतरे में। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और एजेंडा इस देश के अंदर बाकी है या नहीं, ये बताइए। या खाली हिंदू मुस्लिम पे ही बात करनी है? तो एक काम करते हैं, अगर बात हिंदू मुस्लिम पे करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से हटा के एक पंडित को बिठालते हैं, और दूसरी जगह अमित शाह को हटा के एक मौलाना को बिठालते हैं, और मौलाना और पंडित का ये खेल पूरे देश में सिलसिला शुरू करते हैं। आप क्या देश को सिखा रहे हैं और क्या देंगे देश की आने वाली जनरेशन को? बेहतर शिक्षा आपके पास में नहीं है, आप बेहतर हेल्थ की बात नहीं करते। आपका वो गुल्लू का छोटा भाई एक और आ गया है? ये गुल्लू का छोटा भाई आप देख रहे हैं, ये और भी बड़ा खेल खेल रहा है देश में। मैं बता रहा हूँ, गुल्लू का छोटा भाई लिखता है स्कूल में हिजाब, कट्टरपंथ का नकाब। अच्छा, ये हमने तिलक लगा रखा है, आप बताएंगे कि ये कट्टरपंथी है क्या है? हैं? आपसे पूछ के जाएंगे। जब हम परीक्षा देने जाते हैं, तो जब हम मंदिर से आते हैं तो हमारी माता श्री हमारे माथे पे तिलक लगाती हैं, और आपको उससे तकलीफ क्या है कि हम तिलक लगा के जाएं, टोपी पहन के जाएं, मंदिर होके जाएं, मस्जिद होके जाएं, चर्च होके जाएं। आपसे किसी दिन ने पूछा है कि आप कोट पहन के बैठते हैं? गुल्लू से भी पूछता हूं, गुल्लू के छोटे भाई से भी पूछता हूं कि गुल्लू, गोदी मीडिया के गुल्लू,
गोदी मीडिया के गुल्लू और जितने भी तेरे आसपास के लोग हैं, उन सभी से मैं पूछता हूं कि आप कोट पहन के आते हो, आप कौन सा जिहाद फैला रहे हो? बताइए ना। आप मास कॉम करते हैं, कहीं लिखा है उसमें कोट पहन के आना है? हम कहते हैं आप कोट पहन के जिहाद फैला रहे हो, आप एडवोकेट की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, आप वकील नहीं हो, आप कोट कैसे पहन रहे हो? फिर हम बोले तो फिर ये बताइए ना, आपसे किसी ने बोला है कभी कि आप कोट क्यों पहनते हैं? आपसे कभी किसी ने पूछा है कि आप जीन्स क्यों पहनते हैं, आप टॉप क्यों पहनते हैं, आप लोअर क्यों पहनते हैं? इतनी सारी रिपोर्टर्स आती हैं, इतनी सारी रिपोर्टर्स हैं भैया, कोई कुछ पहन के आता है, कोई कुछ पहन के आता है। कभी किसी ने उनसे कहा है कि आप साड़ी भी पहनती हैं, आप जीन्स भी पहनती हैं, आप टॉप भी पहनती हैं, सब चीजें पहनती हैं? आपसे तो कभी किसी ने मना नहीं किया कि आप ये चीज मत पहनिए। तो आप कौन होते हैं बताने वाले कि हिजाब या तिलक कट्टरपंथी है या टोपी कट्टरपंथी है? कि आपको कौन बताता है? कौन से धर्म से पढ़ के आए हैं गुल्लू या तिहाड़ी? कौन कौन है ये सब? इनकी लिस्ट जो है, ये सारे के सारे दंगाई लोग हैं। ये ऐसे हैं, सरकार के कुछ पैसे के खातिर इन्होंने देश में सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। और सलाह देता हूं, चाय बेचिए यार, देश बेच ही रहे हैं, कम से कम देश की अनेकता एकता को तो मत बेचिए। चाय भी बेच रहे हैं, देश भी बेच रहे हैं, कम से कम देश के लोगों को तो बख्श दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग आपस में लड़के मरें? अरे हमारे देश की तरक्की और डेवलपमेंट सोच लीजिए, देश कहाँ जा रहा है आज। सब देश इतनी तरक्की डेवलपमेंट पे पहुंच रहे हैं, आप हमारे देश के अंदर बात ही नहीं करते हैं डेवलपमेंट पे। आपने हमारे देश के अंदर स्कूलों पे इतने मोटे मोटे ताले लगा दिए हैं, आपको स्कूलों के नाम से कोरोना याद आता है, आप चुनाव के नाम पे कोरोना भूल जाते हैं। जनाब, इस देश की तरक्की के लिए सोचिए, ये देश डेवलप कैसे होगा इस पे सोचिए। आप सुधीर चौधरी को जान रहे हैं? कौन है ये? डीएनए वाले, जी न्यूज़ के। वो तो नहीं जो तिहाड़ से आए हैं? उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? वही है क्या? अरे तिहाड़ का डीएनए किया है क्या? तिहाड़ में कैसी कैसी फैसिलिटी होती है, कभी इस पे भी डीएनए करके दिखाइए। आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। वो अपने शो में सवाल कर रहे हैं, स्कूलों में मदरसा मॉडल क्यों, और वो भी सवाल कर रहे हैं आज हिजाब की मांग, तो भविष्य में क्या होगा? हाँ, स्कूल में मदरसा मॉडल क्यों? कभी आपने पूछा है कि आप ही के साथी गुल्लू तिहाड़ी, आप ही का एक साथी है जो खूब बहुत तेज तेज चिल्लाता है, आपने देखा होगा, कौन सा पता नहीं, वो चौरसिया है, मुझे उसका नाम भी नहीं लेना है मुझे, ठीक है ना, वो चौरसिया जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है, वो आता है और आकर आपने देखा है कि उसको देश के अंदर जो देश के खातिर शहीद होने वाले जवान हैं उनका नाम नहीं याद रहता। उस पर आपने कभी डीएनए किया कि आप कैसे एक शो में शराब पी के घुस जाते हैं? बताइए। आप देश के चौथे स्थान में, शर्म आनी चाहिए। और तड़ी पार वो लोग हैं जिनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है, वो लोग जो समाज में रहने योग्य नहीं है, वो तड़ी पार कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति आज लोगों को सलाह देंगे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाला हिसाब है। शुरू में आपने हमारे सवाल को समझा नहीं। हमारा सवाल ये था कि जो लड़की मुस्कान है उसको लेकर के उनको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चल रहा है, जहां पर किसी दूसरी मुस्लिम महिला या लड़की कह लें, उसकी तस्वीर को लगा करके और बॉडी किसी और दूसरी लड़की का होता है, उसको फोटोशॉप करके लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि पहले सरकार के पास एक लेटेस्ट टॉपिक था हर चीज के लिए। देश में बेरोजगारी है, नेहरू, और इस बात का ऑफिशियली प्रूफ है 1947 में नेहरू जी के भाषण देने की वजह से देश में बेरोजगारी है। बीजेपी के नेता बोलते हैं, सुन लीजिए अंधभक्तों, ये आपके नेता का स्टेटमेंट है, मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है, ये आपके नेता का स्टेटमेंट है। फिर उनके बाद इनके पास में आया पाकिस्तान। नेहरू जब थोड़ा सा पुराना हुआ तो इनके पास में आया पाकिस्तान। अब ये नया लेटेस्ट लेके आए हैं कि वो राहुल गांधी की पार्टी से है वो लड़की, ठीक है ना, बड़ा लेटेस्ट लेके आए हैं जी। एक फोटो वायरल हो रहा है, हाँ, जिसमें कहा जा रहा है कि जो लड़की मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया वो राहुल गांधी जी की टीम की है। ये भारतीय जनता पार्टी के पैसों पे पलने वाली भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के चटपुंजे नफरत चिंटू हैं। ये नफरतबाज लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी किसी को आईएसआई का एजेंट बताते हैं, कभी किसी को पाकिस्तानी बताते हैं, कभी किसी को आतंकवादी बताते हैं। एक बात बताइए, अभी पत्रकार उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादी पकड़े गए थे, वो आतंकवादियों का क्या हुआ पता चला? अरे तिहाड़ी साहब डीएनए कर लेते आतंकवादी पे, उन पे तो डीएनए कर लेते कि सरकार ने करा तो करा क्या उन आतंकवादियों का? सिर्फ सरकार ने दिखा दिया वो आतंकवादियों का हुआ क्या, वो किसके कहने पे आए और कैसे घुस गए एक प्रदेश के अंदर, इसका तो बता दीजिए। आपको बड़ी तकलीफ है हिजाब से, आपको बड़ी तकलीफ है मेरे माथे पे लगे तिलक से, अरे आपको बड़ी तकलीफ है इस देश की यूनिटी से, तो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। अगर देश की एकता अनेकता से आपको डर लगता है, अगर जिसको भी तकलीफ है हिंदुस्तान के अंदर तिलक और टोपी से, तो चले जाइए इस मुल्क को छोड़कर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सबको खुलेआम कहता है मोहित शर्मा कि जिसको इस वतन से नफरत है, जिसको इस वतन में तिलक और टोपी से नफरत है, वो ये वतन छोड़ के चला जाए, क्योंकि ये वतन अतिथि देवो भव का वतन है, ये वतन वसुदेव कुटुंबकम का वतन है, ये वतन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है। ये वतन इस देश के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई
ये वतन इस देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का प्रतीक है। आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन तिलक लगाएगा, कौन टोपी लगाएगा, कौन पगड़ी लगाएगा और कौन चर्च में मोमबत्ती लेके जाएगा। ये फैसला आप करने वाले नहीं होते। आप फैसला ये करिए कि देश की इकोनॉमी कैसे कमजोर पड़ रही है, देश के अंदर शिक्षा कैसे कमजोर पड़ रही है, देश में बेहतर स्वास्थ्य कैसे नहीं मिल रहा। आप इस बात पे बहस करिए। लेकिन इस बात पे बहस तो आप जनाब जब करेंगे जब आप खुद पढ़े लिखे हो। आप खुद पढ़े लिखे होते नहीं और जनता को सिखा रहे हैं कि कैसे पढ़ाई की जाती है। स्कूलों पे ताला लगाकर क्लब और मॉल पब और बार खोल के आप लोगों को कोरोना की दुहाई देते हैं। क्लब मॉल पब बार खोल के होम डिलीवरियां करवाकर आप उसके बाद में चुनाव करवाकर लोगों को बताते हैं कोरोना है, घर में रहिए, मास्क लगाइए, और प्रधानमंत्री खुद नहीं लगाते और देश में नफरती जहर घोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नफरत फैलाने वालों को। और मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय से, एक कानून का छात्र होने के नाते देश की सर्वोच्च न्यायालय से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये मैं सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश करूंगा। रूबिका लियाकत जो है वो ट्वीट करके कहती हैं कि देश जो है, देश के जो महिलाएं हैं वो अगर आप पुराने ज़माने में जाएं तो जो देश के मुस्लिम महिलाएं होती थी वो पहले वो दुपट्टा और साड़ी का जो पल्लू है वो लेकर के अपने सर पे रखा करती थी। लेकिन आज जैसे जैसे देश आगे जा रहा है, जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, मुस्लिम लोग जो है वो लगातार हिजाब को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? अरे भैया, मुस्लिम कट्टरपंथी नहीं है, हिंदू कट्टरपंथी नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। हमारे धर्म में बेटी के सर पे पल्लू, बहन के सर पे पल्लू, बहू के सर पे पल्लू, ये हमारे धर्म का रीति और रिवाज है। आप हमारे धर्म से खिलवाड़ मत करिए जनाब, बता दे रहे हैं। हमारे धर्म के अंदर, जब हिंदू धर्म की मैं आपको बता रहा हूँ सर, हिंदू धर्म के अंदर जब एक बहू होती है वो अपने ससुर के सामने आती है तो वो सर के नीचे पल्लू करके आती है। ये हमारे धर्म में एक रिस्पेक्ट करने का तरीका है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कहते। हमारा धर्म या आपका धर्म या मुस्लिम का धर्म ये नहीं कहता। हम जबरदस्ती बच्चियों से नहीं कह रहे भाई। मुस्लिम लोग जबरदस्ती थोड़ी कह रहे हैं कि आप हिजाब पहन के जाइए। उन्हों की मर्जी होती है तो पहन के जाती हैं। जहां उनको लगता है कि भैया मॉडर्न पार्टी है तो वहां वो नहीं पहन के जाती हैं, सीधी सी बात है। बट जहां उनको लगता है कि भाई, अब आप एक बात है, सर्दी में चाहे हिंदू लड़कियां हो, चाहे मुस्लिम लड़कियां हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लड़कियां सर पे स्कार्फ बांध के आती हैं नहीं आती हैं? बताइए, अब उसको आप किस श्रेणी में लेंगे ये बताइए। आप नर्सिस को देखिए, वो भी सर पे लगाए रखती हैं। आप किस किस का क्या क्या बंद कराएंगे? और यही ठेका बचा है क्या देश के अंदर? भाई मुद्दों पे बात करनी है तो मोहित शर्मा को पकड़िए, बाकी जाति धर्म और हिसाब पे बात करनी है तो भारत देश के नफरती चिंटुओं को पकड़िए। जयराम जी की।